भागलपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रक और बस की टक्कर में 9 मजदूरों की मौत। बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया में मंगलवार सुबह ट्रक और बस आमने सामने हुई टक्कर में 9 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। भीषण सड़क हादसा खरीक थाना क्षेत्र के अभय चौक के समीप NH 31 पर हुआ। हादसे में घायल यात्रियों को अनुमंडलीय अस्पताल नवगछिया से प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने मायागंज रेफर कर दिया। वहीं ट्रक के मलबे में दबे सभी शवों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। मृतकों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है नवगछिया 0 माइल में चालक से गुहार लगाकर सभी साइकिल सवार प्रवासी मजदूर ट्रक पर सवार हो गए थे, जो करीब 4 किलोमीटर आगे आने पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मृतक पश्चिम चंपारण के रहने वाले बताया जा रहा है। वही बस दरभंगा से बांका जा रहा था। बस पर श्रमिक एक्सप्रेस से आए हुए प्रवासी मजदूर सवार थे। बस चालक की गलती के कारण स्थानीय लोगों द्वारा यह दुर्घटना होने की बात बताई जा रही है। प्रवासी मजदूरों की मौत पर CM ने जताया दुख, मुआवजे का किया ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर के नवगछिया अंतर्गत बस और ट्रक के टक्कर में हुई 9 लोगों की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि काफ़ी दुखद घटना है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख अनुग्रह अनुदान जल्द देने का निर्देश दिया। वहीं हादसे में घायल हुए लोगों के समुचित इलाज का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे छिपकर पैदल, रेल, ट्रक और ट्रकों के जरिए आवाजाही न करें। जहानाबाद में 30 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। बिहार में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या 1495 हुई। बिहार में मंगलवार को अब तक 72 पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई। इनमें जहानाबाद में 31, सुपौल, गया और अरवल में 3-3, बक्सर में 2, नवादा में 4, औरंगाबाद में 4, बेगूसराय में 12, कैमूर, शेखपुरा, मधेपुरा और भागलपुर में 2-2, समस्तीपुर और पटना में 1-1 नए मरीज मिले। बिहार में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 1495 हो गई। 46,996 सैंपलों की हुई जांच। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब तक बिहार में 46,996 सैंपलों की जांच की गई। राज्य में कोरोना पॉजिटिव 494 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। विभाग के द्वारा नए संक्रमितों की यात्रा और संपर्क का इतिहास लिया जा रहा है ताकि अन्य व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। गया एयरपोर्ट से 99 विदेशी पर्यटकों को लेकर इंडिया एयरलाइंस ने भरी उड़ान। कोरोना वायरस के इस कारण लॉकडाउन में फंसे विदेशी पर्यटकों को उनके अपने देश भेजने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को गया एयरपोर्ट से 99 वियतनामी नागरिकों को उनके वतन वापस भेजा गया। यहां से इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट विदेशी नागरिकों को लेकर वियतनाम गई। कोरोना वायरस के कहर के बाद हुए लॉकडाउन में देश के विभिन्न जगहों पर विदेशी नागरिक फंस गए। इसके पहले म्यांमार, थाईलैंड और लाओस के नागरिक को उनके देश भेजा गया। एयरपोर्ट निर्देशक दिलीप कुमार ने बताया कि सभी नागरिकों को दिल्ली भेजा गया है। वहां से देश के अन्य राज्यों में फंसे नागरिकों को एक साथ लेकर विमान वियतनामी जाएगी। एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए टेक ऑफ किया गया। एयरपोर्ट से दिल्ली जाने वाली विदेशी नागरिक बिहार के बोधगया, नालंदा, वैशाली तथा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में फंसे थे। वहां से देश के विभिन्न राज्य से लाए गए अन्य वियतनामी नागरिकों के साथ ये सभी वियतनाम वापस होंगे। एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों की मेडिकल जांच की गई और उनके लगेज को सैनिटाइज किया गया। फिर उन्हें विमान तक जाने की अनुमति दी गई। कोरोना महामारी को देखते हुए गया एयरपोर्ट पर यात्रियों के जांच की मुकम्मल तैयारी की गई। बिहार के पूर्णिया में तेज आंधी और बारिश में ठनका गिरने से अलग अलग इलाकों में 5 की मौत। पूर्णिया के 82 अनुमंडल में वज्रपात से 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 82 में दोपहर में 2 बजे के करीब तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई। वज्रपात से अनुमंडल के हरिनतोड़ पंचायत में 3, चोपड़ा और मबैया पंचायत में 2 लोगों की मौत हो गई। इसमें एक लड़की भी शामिल है। 82 के अंचल अधिकारी प्रवीण वत्स ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि दोपहर में यहां जोरदार बारिश हुई। ठनका गिरने से 5 लोगों की मौत की फिलहाल जानकारी है। कहा कितने लोगों की मौत हुई है जिसकी और जानकारी जुटाई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि पूर्णिया शहर में बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी, सिर्फ बादल ही छाया रहा, जबकि शहर से 25 किलोमीटर दूर 82 में जोरदार बारिश हुई। राजद ने अनुमंडल प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। सिंधवारी जाने की अनुमति नहीं देने पर राजद नाराज। राजद ने पूछा बिना अनुमति दौरे करने वाले पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई।
गया जिले के चर्चित सिंधुआरी गोलीकांड के बाद घटनास्थल के दौरान अनुमति अनुमंडल प्रशासन द्वारा नहीं दिए गए। राजद ने आक्रोश जताया। राजद ने अनुमंडल प्रशासन पर दोहरी रवैया का आरोप लगाते हुए घोर निंदा की। बिना अनुमति गांव का दौरा कर नियमों की अनदेखी करने वाले पर कार्रवाई की मांग भी की गई। राजद ने कहा कि घटना के बाद कई लोग गांव का दौरा किया। इस दौरान एम्पटीक डिजीज एक्ट 1897 और लॉकडाउन का उल्लंघन होने पर भी कार्रवाई नहीं किए जाने पर सवाल उठाया। युवा राजद के प्रदेश सचिव सुभाष यादव ने कहा कि राजद की ओर से ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र गोप, राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर राधेश्याम प्रसाद, लोकसभा प्रत्याशी रहे अशोक कुमार आजाद, भीम आर्मी के प्रदेश प्रभारी मनोज कुमार भारती के साथ घटनास्थल का दौरा करने की अनुमति अनुमंडल प्रशासन से मांगी गई थी, लेकिन एसडीएम ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी। राजद नेताओं ने कहा कि आखिर क्यों प्रशासन हमें गांव जाने से रोकना चाहती है। सवालों का जवाब प्रशासन से मांगते हुए कहा कि हमें दौरा करने की अनुमति दिया जाए अथवा पूर्व में वहां का दौरा करने वाले लोगों पर कानून कार्रवाई किया जाए। मालूम हो कि अनुमंडल प्रशासन की ओर से नियमों का हवाला देते हुए आवेदन को स्वीकृति कर दिया गया है। टिकारी के क्वारंटाइन सेंटर पर प्रदर्शनी का आयोजन, प्रवासियों को बताया गया स्वस्थ रहने का तरीका। मॉडल क्वारंटाइन सेंटर सत्येंद्र नारायण सिन्हा कॉलेज में मंगलवार को पोषण एवं स्वास्थ्य विषय पर एक प्रदर्शनी एवं व्याख्यान का आयोजन किया गया। वीडियो वेद प्रकाश ने कहा, क्वारंटाइन किए गए लोगों को भविष्य में जीवन में आने वाले बदलाव की जानकारी दी। साथ कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सत्येंद्र सिंह चंद्र ने आए हुए प्रवासियों को खाद्यान्न, दाल, तिलहन, सब्जी एवं फल के नियमित सेवन का सलाह दिया। शिक्षक नीरज कुमार आजाद ने कहा कि वर्तमान कोरोना महामारी से लड़ने के लिए रसदार फलों यथा नींबू, मौसमी, संतरा आदि के उत्पादन एवं सेवन की भी सलाह दी, जिसके सेवन से विटामिन सी की आवश्यकता की पूर्ति होती है, जो शरीर के हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालती है। कार्यक्रम के दौरान युवा कवि धीरज प्रताप, सुशील मिश्रा हासिल और डॉक्टर मुद्रिका प्रसाद नायक ने कविता पाठ भी किया। कार्यक्रम में कुमारी अंजिता सिन्हा, सुनीता कुमारी, संगीता कुमारी, नागमणि, प्रियंका कुमारी मौजूद थी। कवि गोष्ठी का भी हुआ आयोजन। इससे पहले संध्या कवि गोष्ठी में CUSB के हिंदी विभाग के पूर्व छात्र रवि कुमार चमन की कविता अब तो अंग लगा रे, राधा महेश कुमार की कविता गेहूं की बलिया, राजेश मिश्रा की कविता प्रवासी मजदूर और सुशील मिश्रा हासिल की टिकारी पर लिखी गई कविता तुम्हें भी प्यारी हमें भी प्यारी टिकारी टिकारी खूब पसंद किया। शिक्षक चंदन कुमार दुष्यंत की गजल इस नदी की धार से ठंडी हवा आती का पाठ किया। कार्यक्रम में प्रो मुद्रिका प्रसाद नायक की मघी कविता रोटिए हुई भगवान ने लोगों के अंतमंड को हिला दिया।